अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बेशुमार निशानियों का ज़ुहूर फरमाया है ताकि बंदे उसमें गौर व फिक्र करें और अल्लाह की वहदानियत का इकरार करें। अगर आप रूए ज़मीन का गश्त करें, उसमें गौर व फिक्र करें, तो बहुत सारी बेशुमार निशानियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रूए ज़मीन पर ही मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे ये ईख का खेत है। इसमें अगर आप गौर व फिक्र करें तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मीठे पानी को, जिसको हम जूस कहते हैं, गन्ने का जूस या रस कहते हैं, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरीके से उसमें तख्लीक फरमाता है और उसी के ज़रिए से न कितनी मिठाइयाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे उससे हासिल करते हैं। जितनी भी मीठी चीज़ें हैं इसी के ज़रिए से हासिल की जाती हैं। इसी तरीके से ऐसी ना जाने कितनी बेशुमार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निशानियों का ज़ुहूर फरमाया है। और रब इरशाद फरमाता है, फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इंसान और जिन्नात की जमात, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और इसी तरीके से कलाम पाक में बेशुमार नेमतों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया। अगर बंदा इनकी तरफ ना देखे, सिर्फ अपने ही ऊपर गौर व फिक्र करे कि मेरे अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो उन्हीं निशानियों को देख करके अल्लाह ने बंदे के अंदर जो निशानियाँ रखी हैं, अगर उन्हीं पर गौर व फिक्र कर ले तो फिर अल्लाह की वहदानियत का इकरार ही करेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सर के बाल किस तरीके से उगाए, कितने हैं, कितनी तादाद है। हमारे सर के बाल हमें नहीं मालूम, लेकिन यकीनन अल्लाह को मालूम है। हमारे सर के बाल हैं, हमें नहीं पता तादाद कितनी है, गिनती में कितने हैं, लेकिन मेरा रब जानता है कि तुम्हारे सर के बाल कितनी तादाद में है, गिनती में कितने हैं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो आँखें रखी और उसमें देखने की क़ुव्वत अता फरमाई। बेशुमार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदे के अंदर निशानियों को रखा है ताकि बंदे उसमें गौर व फिक्र करें और फिर उसी की तरफ चूँकि पलटना है और उस पर ईमान लेकर के आए। मेरा रब खुद कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। हमने तुमको इसी मिट्टी से पैदा फरमाया, व फ़ीहा नुईदुकुम, और हम तुमको इसी में लौटा रहे हैं, व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, और हम तुमको इसी से दूसरी मर्तबा निकालेंगे और वो निकालना क़यामत के दिन होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदो, अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करो और अल्लाह पर ईमान लेकर के आओ। जो मोमिन बंदे हैं यकीनन वो कामयाब होंगे, और जो ईमान वाले नहीं हैं कुरान शरीफ के मुताबिक वो कामयाब होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आखिरत का जो अज़ाब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिरों के लिए तैयार कर रखा है। उइद्दत लिल काफिरीन, जहन्नम की आग या जहन्नम का अज़ाब काफिरों के लिए तैयार है। अल्लाह ने कलाम पाक में कई जगह पर इरशाद फरमाया कि आखिरत का जो अज़ाब, जहन्नम का जो अज़ाब हमने तैयार किया है वो काफिरों के लिए है। लिहाजा अल्लाह पर ईमान रखो, क़यामत पर ईमान रखो, मदीने वाले मुस्तफ़ा पर ईमान लेकर के आओ, कुरान शरीफ पर ईमान लेकर के आओ और उसके अहकामात पर अमल करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की सच्ची मोहब्बत करो और इस मोहब्बत को लेकर के कब्र में जाओ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नबी की मोहब्बत के वसीले से, नबी की मोहब्बत के सदक़े में हम सब की कब्रों को मुनव्वर फरमाएगा। रब काबा की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सब को ईमान की हालत में ज़िंदगी, ईमान की हालत में मौत नसीब फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।